नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले अब हरिद्वार की बात कर लेते हैं, जहां बीजेपी ने कांग्रेस की बुद्धि और शुद्धि के लिए हवन करवाया। कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ यह हवन किया गया है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ईश्वर से शुद्धि की प्रार्थना की गई। बीजेपी ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार, परिवारवाद का आरोप लगाया। वोट बैंक की राजनीति करने का भी कांग्रेस पर आरोप है। हरिद्वार में बीजेपी ने कांग्रेस की बुद्धि और शुद्धि के लिए हवन किया, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हवन का आयोजन किया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ईश्वर से प्रार्थना की गई कि कांग्रेस को सद्बुद्धि प्राप्त हो। बता दें कि बीजेपी ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार, परिवारवाद और साथ ही वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाते हुए हवन किया। वहीं बीजेपी का दावा है कि देवभूमि में कांग्रेस भ्रामक राजनीति से माहौल खराब कर रही है और कांग्रेस समाज में झूठ और नफरत फैलाने का काम कर रही है। साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस को नकारात्मक राजनीति छोड़ करके राष्ट्रहित में काम करने की नसीहत दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीजेपी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और नागरिक शामिल हुए। बीजेपी ने कांग्रेस को सकारात्मक भूमिका निभाने का संदेश दिया। कांग्रेस जो है पूरे देश के अंदर जनाधार विहीन हो चुकी है और लंबे समय से उसके अंदर छटपटाहट है सत्ता में वापसी के लिए। अब उसके पास अपना कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो भोले भाले निर्दोष लोगों के कंधे पर रखकर अपनी सत्ता रूपी बंदूक चलाना चाहती है। लोग समझते हैं उनके प्रपंच को, इसलिए कभी सफल होने वाला नहीं है। अब जितने भी प्रदेशों में हमारी राष्ट्रवादी सरकारें हैं, उनके मुख्यमंत्रियों को, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो 24 घंटे देश के लिए काम करते हैं, उनको कमजोर करने के लिए इस तरह के काम कांग्रेस कर रही है। उसके अंदर छटपटाहट है, या तो हम सत्ता में किसी भी तरह से ये प्रकरण वापसी करें या इस देश को बर्बादी के मार्ग पर ले जाएं। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ विश्वास सैनी इस वक्त हरिद्वार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विश्वास, जानकारी चाहेंगे आपसे कि जो हवन पूजन करवाया गया है, किस मानसिकता के तहत में यह हवन पूजन करवाया गया कांग्रेस के लिए? जी हाँ, बेशक सुरभि, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आज भाजपा की ओर से हवन पूजन कराया गया है, कहा जा रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस है उनकी बुद्धि शुद्धि के लिए इस हवन को कराया गया है। तो भाजपा ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार, परिवारवाद और वोट बैंक की राजनीति का जो है आरोप लगाया है और उनका कहना है कि देवभूमि उत्तराखंड में कांग्रेस भ्रामक राजनीति से माहौल खराब कर रही है और समाज में झूठ और नफरत फैला रही है। तो भाजपा ने कांग्रेस को नकारात्मक राजनीति छोड़कर राष्ट्रहित में काम करने की जो नसीहत दी है, उसको लेकर, उसकी बुद्धि शुद्धि को लेकर आज ही भाजपा की ओर से यह हवन कराया गया है। और कहा जा रहा है कि जिस तरह से अब आने वाले समय में जो चुनाव का माहौल तैयार होगा, तो ऐसे में जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं अब लोगों को भ्रामक जो राजनीति है वो करेगी, जिससे कि आने वाले समय में राजनीति है और सरकार का जो है माहौल जो है वो जरूर खराब होगा। तो ऐसे में बुद्धि शुद्धि की आवश्यकता है। तो इसको लेकर आज भाजपा की ओर से ये बुद्धि शुद्धि जो यज्ञ है वो कराया गया है, जिससे कि आने वाले समय में जो राजनीति हो वो साफ तौर से हो। तो उसको लेकर जरूर भाजपा ने इस तरह का जो हवन है वो किया है। जी ठीक है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब बात आती है विकास कार्यों को लेकर के, तो बीजेपी अपनी ओर से कार्य कर रही है, लेकिन उसके बाद इस हवन की क्या आवश्यकता पड़ गई है? क्या ये संदेश देने की कोशिश है कि अगर कांग्रेस की बुद्धि अभी भी सही से काम नहीं करती है, तो फिर आने वाले चुनाव में जो परिणाम होंगे और जनता को ये किस कदर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि जनता की आवाज को सुने, कार्यों को अंजाम दे, कई प्रोजेक्ट्स पर भी काम जारी है। जी हाँ, बेशक देखिए, जिस तरीके से अभी भाजपा जो पूरे प्रदेश में जिस तरह से काम कर रही है, बात करें अगर हम यूनिवर्सिटी को लेकर या मेडिकल को लेकर, तो जिस तरह से भाजपा जो काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं इनका कहना है कि अंतिम व्यक्ति तक इसका विकास कार्य जो है वो पहुंचे, जिस तरीके से जो कार्य किए जा रहे हैं। तो ऐसे में लेकिन जो कांग्रेस है, कांग्रेस की ओर से हमेशा जो भाजपा को घेरने की बात, या जिस तरह विपक्ष का जो एक रोल रहता है, विपक्ष का रोल है कि भाजपा को वो हर जगह घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर भी एक माहौल गर्म है, जिस तरह के अभी आपको बता दें कि अंकिता भंडारी के इसको लेकर माहौल गर्म है। तो ऐसे में भाजपा ने जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, उन्होंने कहीं ना कहीं लोग जो इसके परिजन थे, परिजनों की मांग पर सीबीआई जो जांच की मांग की जा रही थी, उसकी संस्तुति उन्होंने कर दी है। जिस तरह से अब सीबीआई जो है वो जांच करेगी। लेकिन आरोप भाजपा का यह है कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर भी भुनाने की कोशिश कर रही है और लोगों में भ्रामक स्थिति जो है वो पैदा कर रही है। तो ऐसे में जो कांग्रेस है, कांग्रेस इस वक्त हर मुद्दे पर कहीं ना कहीं भाजपा को घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन भाजपा अपनी तरफ से जो कार्य है, उत्तराखंड सरकार जो अपनी तरफ से कार्य करना चाह रही है, उसको लेकर जो सरकार है वो कहीं ना कहीं अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है। तो उस तरीके से पूरे कार्य जो है वो किए जाएंगे, चाहे उसमें
अंतिम व्यक्ति की बात हो, चाहे उसमें किसी भी मुद्दे को लेकर उत्तराखंड के अंदर कोई भी मुद्दा उठ रहा है, उसको लेकर कांग्रेस भाजपा जो है वो हर तरीके से अपने कार्य करना चाहती है। लेकिन जो विपक्ष है, जो कांग्रेस है, वो कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश जो है वो कर रही है। जिस तरह से अभी हरिद्वार के अंदर भी देखा जा रहा है कि कई जो प्रदर्शन है वो किए जा रहे हैं, कई पुतले दहन किए जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं स्थिति ये बनाई जा रही है कि जिस तरीके से जो भाजपा के विरुद्ध इस तरह के कार्य किए गए हों, तो ऐसे में जिस तरह से बुद्धि शुद्धि के जो यज्ञ आज किया गया है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसकी आवश्यकता भाजपा की ओर से बताई जा रही है कि कहीं ना कहीं इनकी जो बुद्धि है उसकी शुद्धि होनी बेशक जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से जो राजनीति है वो साफ तौर से हो, राजनीति किसी भी आदमी को या किसी भी वोटर को कहीं ना कहीं बहकाने की कोशिश ना हो। क्योंकि जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल कांग्रेस की बुद्धि और शुद्धि के लिए यह हवन बीजेपी की ओर से करवाया गया। बीजेपी का दरअसल ये कहना है कि आगे आने वाले चुनाव तक कांग्रेस की सद्बुद्धि काम करना शुरू कर दे, इसलिए मंत्रोच्चार के साथ में यह हवन संपन्न हुआ है। तो वहीं दूसरी ओर रुड़की में पुलिस को फायरिंग के मामले को लेकर के बड़ी सफलता मिली है, जहां पर पुलिस ने मंगलौर के ग्राम मुंडलाना में घर पर फायरिंग करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से अवैध हथियार बरामद कर आगे की कार्रवाई में जुट चुके हैं। बता दें कि एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर कोतवाली मंगलौर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश में बदला लेने की नियत से फायरिंग की गई थी और घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे, जिसके बाद से पुलिस ने कार्रवाई कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हरिद्वार के ऋषिकुल क्षेत्र के पास गंगा किनारे अतिक्रमणकारियों के जरिए लगातार बिजली चोरी किए जाने की शिकायत पर बिजली विभाग ने तुरंत कार्रवाई की। सूचना मिलते ही विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अवैध रूप से संचालित बिजली कनेक्शनों के खिलाफ अभियान चलाया गया। कार्रवाई के दौरान गंगा किनारे लगे 5 से 6 अवैध बिजली कनेक्शन काट दिए गए, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं इस संबंध में बिजली विभाग की जेई ने यह बताया कि विभाग को लगातार ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं और हर शिकायत पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बावजूद इसके लोग नहीं मान रहे हैं, इसलिए मौके पर कड़े शब्दों में चेतावनी दी गई। जेई ने साफ किया कि अगर भविष्य में फिर से बिजली चोरी की शिकायत मिली तो संबंधित लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने आम जनता से अपील भी की, कहीं भी बिजली चोरी दिखाई दी तो तुरंत विभाग को सूचित करें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। फर्स्ट टाइम नहीं है, काफ़ी बार मैंने करवा दी है, लेकिन क्योंकि हर बार मैं आती हूँ ऐसे ही हम कार्रवाई कराते हैं, लेकिन यहाँ पता चलता है कि हर बार कुछ अलग ही लोग आते हैं, वो फिर दोबारा ये सब करते हैं। मेरा स्टाफ प्रॉपर काम करता है, रात में भी आते हैं, दिन में भी। जैसे ही हम सूचना देते हैं या हमें कहीं से मिलती है, उसके बाद भी हम बराबर कार्रवाई करते हैं और वैसे भी करते हैं। आज भी मैंने बड़े साहब से कहा, मैंने कहा साहब उस दिन लास्ट टाइम जब हम गए थे बहुत इकट्ठा किया था सब कुछ, बट बहुत दुख हुआ देखे, क्योंकि अगर हमारे साथ अगर ये सब चलता है यहाँ पे तो अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि हम दिन रात देखते हैं कि हमारा स्टाफ दिन रात घूमता है, उसके बावजूद भी ये लोग चोरी कर लेते हैं। कितने कनेक्शन आज जो हैं वो काटे गए हैं, कितने मिले हैं? लगभग मैंने जो कटवाए अभी अपने सामने 6 से 7 कनेक्शन थे जो हमने रिकवरी करी है अभी। उत्तरकाशी के विकास खंड डूंडा के सुदूरवर्ती गांव सिंगोट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की स्वरोजगार योजना को बढ़ावा देने वाली नीतियों का पॉजिटिव इफेक्ट बिल्कुल साफ रूप से देखने को मिल रहा है। बता दें कि ग्रामीणों के जरिए सहकारिता विभाग से जुड़ करके गठित नागराज मत्स्यजीवी उत्पादन सहकारी समिति आत्मनिर्भरता और स्थानीय रोजगार की मजबूत मिसाल बन चुकी है। समिति ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत मत्स्य विभाग से 44 लाख रुपए का कर्ज लिया, जिसमें 50% सब्सिडी दी गई। वर्तमान में समिति से 34 सदस्य जुड़े हैं, जबकि इसके अलावा 14 लोगों को भी रोजगार से जोड़ा गया है। बता दें कि भविष्य में समिति का लक्ष्य उत्पादन बढ़ाकर 5 टन और वार्षिक आय 30 लाख रुपए तक पहुंचाना है। ये पहल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच और राज्य सरकार के स्वरोजगार नीति की सफलता को दर्शाती है। तो अल्मोड़ा के कटारमल स्थित ऐतिहासिक सूर्य मंदिर में सूर्य पर्व मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने हिस्सा लिया। यह आयोजन पौष महीने के आखिरी रविवार को हर साल किया जाता है। वहीं इस दौरान मंत्री रेखा आर्य ने मंदिर में पूजा और हवन किया है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में लगने वाले सभी मेले हमारी संस्कृति और विरासत के प्रतीक है। उन्होंने ये भी कहा कि सड़क और कई सुविधाएं बढ़ाने के बाद से कटारमल सूर्य मंदिर धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है और कहा
कि भारतीय आर्कियोलॉजी विभाग जल्द ही इस मंदिर के सौंदर्यीकरण का काम शुरू करने वाला है। इसके लिए बजट को मंजूरी मिल चुकी है। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार उत्तराखंड के सभी धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण का और प्रचार प्रसार में जुटी हुई है, जो कि विकास भी विरासत भी की भावना के जैसे है। देखिए, मैं समझती हूँ कि यदि आप बहुत समय पहले से देख रहे हो, यदि 2017 से पहले का दौर यदि आप देखते हैं, तो कटारमल सूर्यदेव मंदिर का जितना प्रचार प्रसार कभी हमने पहले पूर्व में नहीं देखा। 2017 के बाद से हम लगातार इसका प्रचार प्रसार देखते हैं। हम देखते हैं कि 2017 के बाद से इसके मुख्य मार्ग से लेकर यहाँ तक हमारे पहुँचने का यदि हम रास्ता देखते हैं, तो वो अपने आप में पर्यटकों के अनुसार ही कि वो बहुत सरल हो सके, सीधा हो सके, उनके लिए सुगम हो सके, वो वहाँ पर बनाया गया है। उत्तराखंड में बढ़ती ठंड और संभावित बर्फबारी को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है, जिसको लेकर के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया है कि आम जनमानस और पशुधन की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां की हैं। सार्वजनिक स्थानों पर चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। वहीं रात के समय विशेष अभियान चलाकर खुले में सो रहे बेसहारा लोगों को रैन बसेरों में पहुंचाया जा रहा है। कई तरह से हम कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे अलाव, जहाँ जहाँ पब्लिक प्लेस हैं, आप देख रहे हैं सब जगह अलाव जल रहे हैं। हम लोग रात में निकलते हैं और जहाँ पे कोई सोते हुए पाए जाते हैं खुले में, उनको रैन बसेरे में रखवाने की कार्रवाई करते हैं, उनको प्रेरित प्रोत्साहित करते हैं। शीतलहर के कारण जो बीमारियाँ होती हैं, हाइपोथर्मिया और कई तरह की बीमारियाँ होती हैं, उसके लिए दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक रखा गया है। बर्फबारी से जो रास्ते प्रभावित हो सकते हैं, जहाँ पे रास्ता बंद होने की संभावना रहती है, वहाँ पे एडवांस में राशन और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई वहाँ भेज दी गई है एडवांस में मार्च तक के लिए। इस प्रकार से पशुओं के लिए दिक्कत न हो, पशुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में चारा और पशुओं के इलाज की व्यवस्था की गई है। नैनीताल जिले के धारी ब्लॉक स्थित खुटिया नाला में गुलदार आतंक जारी है, जहां पर गुलदार ने एक महिला को मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि ग्रामीणों को गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर महिला का शव मिला, जिससे कि पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में टीम जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि पहाड़ी गांव में लगातार तीसरी घटना होने के बावजूद वन विभाग गुलदार को पकड़ने में अब तक असफल है, जिसके कारण ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। विकासनगर में कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध स्मैक बरामद हुई है। बता दें कि पुलिस की गिरफ्त में आया ये नशा तस्कर एक शातिर हिस्ट्री शीटर भी है, जिसके ऊपर दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज है। आरोपी पहले भी कई बार नशा तस्करी करते हुए एनडीपीएस एक्ट में जेल जा चुका है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया है। देहरादून के डोईवाला थाना क्षेत्र में हुई मोबाइल स्नैचिंग की घटना का दून पुलिस ने महज 6 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया और कार्रवाई कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 10 जनवरी को 2 युवकों ने एक व्यक्ति को धक्का देकर के उनका मोबाइल फोन छीन लिया था, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर विशेष टीम गठित कर दी और कार्रवाई कर पुलिस ने 11 जनवरी यानी कि आज खाता रोड डोईवाल से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से छीना गया मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है और उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो जल संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए अल्मोड़ा में पार्षदों ने प्राचीन पानी के स्रोतों की साफ सफाई का काम शुरू कर दिया है, जहां गुरुरानी नौले की सफाई के साथ ही पार्षदों ने कहा है कि प्राकृतिक जल स्रोत जल संरक्षण और संवर्धन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए आवश्यक है कि इन प्राकृतिक स्रोतों की सफाई के साथ ही इन्हें सुरक्षित किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि प्राकृतिक जल स्रोत की सफाई और संवर्धन का काम शुरू कर दिया गया है, जो कि लगातार रूप से जारी रहेगा। जल संरक्षण एवं जल संवर्धन के तहत पूर्व में भी हमारे द्वारा नौले सफाई का अभियान किया जाता था। इसी क्रम में हमने पुनः ये नौले सफाई का कार्य पुनः आरंभ कर दिया है। इसी आज ये गुरानी नौला जो कि पांडेकोला में स्थित है, इसकी सफाई का कार्य आज हमारे द्वारा किया जा रहा है
हम लोगों से भी अपील करते हैं कि नौलों को बचाएं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर को भगवान की मूर्तियां भी यहाँ पर ये नौले के यहाँ पर विसर्जित की जा रही है। हम लोगों से अपील करते हैं कि ऐसे भगवान जी की जो मूर्तियां है नौले के यहाँ पर ना रखें। जल संरक्षण के लिए हमने पहले भी अल्मोड़ा के कई नौलों की सफाई की गई है। यही गुर्राई नौले के इस नौले की लक्ष्मेश्वर बाईपास के पास हमने पुनः भी पहले काफी सफाई की गई है हमारे द्वारा। तो हमारा अनुरोध क्षेत्र की जनता से भी रहेगा कि उनके आसपास जितने भी इस प्रकार के नौले हैं उनकी सफाई की वो एक नैतिक जिम्मेदारी खुद ले। पूर्व में अल्मोड़ा क्षेत्र में कई सैकड़ों नौले हुआ करते थे, जो कि आज काफी कम हो चुके हैं, जिनकी संख्या बहुत कम है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नौले या तो विलुप्त हो चुके हैं या हम लोगों ने उनको संरक्षित नहीं रखा, जिसकी वजह से वो खत्म हो चुके हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि जितने नौले अल्मोड़ा क्षेत्र में बचे हुए हैं कोशिश करें कि उनको संरक्षित रखें और उनका साफ सफाई होते रहे। विकासनगर के ढकरानी गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक घर के अंदर मौजूद दो पक्षों के बीच अचानक से हिंसक झड़प शुरू हो गई। मामूली कहासुनी से शुरू हुआ ये विवाद जानलेवा हिंसा में तब्दील हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों ने जमकर के लाठी और डंडे भी चले, कुर्सियों से एक दूसरे पर वार तक किया गया, ताबड़तोड़ हमले किए गए और इसी दौरान एक युवक हाथ में तलवार लहराता भी नजर आया है। वही घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साथ ही इस घटना ने एक बार फिर से इलाके में कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस का ये कहना है कि ये पूरा मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा हुआ है। फिलहाल किसी पक्ष की तरफ से तहरीर नहीं आई है, लेकिन फिर भी वायरल वीडियो के आधार पर झगड़े में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है और पूरे मामले की जांच करते हुए आरोपियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। की गई तो ढकरानी में एक महिला सुल्ताना, जो कि मूल रूप से बेहट की रहने वाली है, तो उनका विवाह ढकरानी में साहिद नाम के एक व्यक्ति से हुआ था। तो उनके बीच में कुछ पारिवारिक विवाद चल रहा था। तो इस संबंध में ये 27 दिसंबर को ग्राम भोजेवाला, जो कि माजरा बेहट में है, वहाँ के ग्राम प्रधान द्वारा दोनों परिवारों के मध्य में कुछ समझौतानामा कराया था और कुछ आपसी बैठक करके कुछ इनका विवाद को शांत किया था। तो खबर उत्तरकाशी के बड़कोट से है, जहां यमुनोत्री हाईवे पर निर्माणाधीन सिलक्यारा पौल गांव सुरंग से निकलने वाले मलबे की अनियोजित डंपिंग से बड़कोट क्षेत्र में अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। बता दें कि सुरंग के मलबे को तिलाड़ी रोड पर डंप किया जा रहा है, जबकि इस मार्ग से उपराड़ी क्षेत्र से आने वाली पानी यमुना नदी में मिलता है। आपको ये भी बताते चले कि मलबे के निकास के लिए सुरंग के निर्माणाधीन कंपनी नवयुगा ने केवल एक चैम्बर बनाकर कार्य को अधूरा छोड़ दिया। पानी की निकासी के लिए लगाए गए पाइप कचरे और कबाड़ से जाम पड़ चुके हैं, जिससे कि पानी की निकासी बाधित हो रही है। इस संबंध में पालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल का ये कहना है कि संबंधित कंपनी की लापरवाही को गंभीरता से लिया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इस स्थान पर रजत जयंती पार्क निर्माण भी किया जाना है। ऐसे में कार्य का समयबद्ध, व्यवस्थित और जिम्मेदारी के साथ पूरा किया जाना आवश्यक है। तो हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी देखने को मिली जब 3 अज्ञात युवकों ने सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियों पर ईंट और पत्थर बरसा करके उनके शीशे तोड़ दिए। अचानक हुई इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई और वाहन मालिकों में आक्रोश देखने को मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त गाड़ियों का निरीक्षण किया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फोड़े, कई गाड़ियों के शीशे फोड़े, कोई नशे वशे में ये कौन है, उनका जो भी है कार्रवाई हो। हमारी भी बहुत गाड़ी खड़ी रहती है। अच्छा, ट्रैवलिंग वालों की गाड़ी खड़ी रहती है? जी जी, हमारा ऑफिस है महादेव के नाम से। अच्छा, तो कुछ पता चला है कौन थे ये लोग? नहीं, अभी कोई पता नहीं चला। स्कूटरी पे आए वो, स्कूटर पे आए थे? हाँ। ये रात को कुछ युवक थे 3 स्कूटी पे, वो बीच वाला लड़का पत्थर लेके तोड़ रहा था सबकी गाड़ियाँ। अच्छा, कहाँ पे शीशे तोड़े हैं, कहाँ गाड़ियों के? एक तो यहाँ पे बंगाली हॉस्पिटल पे तोड़ा है, एक राजपूत धर्मशाला में 2 गाड़ियाँ हैं, राजघाट में है 1 गाड़ी, बाकी 2 गाड़ियाँ आगे है। बस है, शिकायत सबने करी है। अच्छा, रिपोर्ट लिखवा रखी है, पुलिस वाले जानकारी ले रहे हैं सबसे। कोई दुश्मनी थी किसी की? कुछ अब एक की दुश्मनी हो, इतनी सारी गाड़ियों को तोड़ रखे। तो उत्तराखंड में मौसम पूर्वानुमान के बाद से जारी येलो अलर्ट में बड़ा अपडेट सामने आया, जहां मैदानी इलाकों में कोहरे का अलर्ट सही साबित हो हुआ है, तो वहीं पहाड़ों पर अब तक बर्फबारी नहीं हुई है। बता दें कि हरिद्वार में शहर से गांव तक घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे कि विजिबिलिटी
बेहद कम हो चुकी है और आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। वहीं कोहरे के कारण बुजुर्ग और बच्चे घरों में रहने को मजबूर है। साथ ही अस्पतालों में सर्दी, जुकाम और बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने सावधानी बरतने की अपील की है। वहीं मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर ये कहा है कि अगले कुछ दिनों तक राहत के आसार कम हैं और वाहन चालकों को सतर्कता के साथ में वाहन चलाने की सलाह दी गई है। तो वहीं विकासनगर में सहसपुर कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक नशा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद किया गया। बरामद गांजे की कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। दरअसल चेकिंग के दौरान सहसपुर के चोर खाला इलाके से इस शख्स को रोक करके पुलिस ने तलाशी ली। इस दौरान आरोपी के पास से भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद किया गया। हरिद्वार के ग्राम जमालपुर में सलेमपुर से महदूद को जोड़ने वाली सड़क बीते कई सालों से बदहाली का शिकार है और सड़क पर जलभराव की गंभीर समस्या के चलते स्कूली बच्चों से लेकर के राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि आए दिन इस मार्ग पर हादसे हो रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों की अनदेखी से ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सलेमपुर से महदूद को टच करने वाली ये सड़क पर जगह जगह पर पानी भरा रहता है। स्कूली बच्चे जब यहां से गुजरते हैं तो कई बार वो गिर जाते हैं, जिस वजह से उन्हें मायूसी की वजह से दोबारा घर वापस लौटना पड़ जाता है, क्योंकि उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं। और साथ ही कई ऐसी कंपनियां भी बताई जा रही है जिनमें काम करने वाले कर्मचारी जब इसी रास्ते से होकर के गुजरते हैं तो नाले का गंदा पानी उछल करके उनके ऊपर गिरता है, जिसके चलते उन्हें रोजाना परेशानी भी झेलनी पड़ रही है। आखिर क्या समस्याएं ग्रामीणों की है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। हरिद्वार के ग्राम जमालपुर में सलेमपुर से महदूद को जोड़ने वाली सड़क बीते कई सालों से बदहाली का शिकार है। बता दें कि सड़क 2 ग्राम पंचायतों की सीमा में आती है। इसके बाद भी हैरानी की बात यह है कि सालों से ये सड़क बदहाल बनी हुई है और आज तक इसका स्थायी समाधान नहीं हो सका। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। कोई खुद को क्षेत्र से बाहर बता रहा है तो कोई फोन पर बातचीत के दौरान जिम्मेदारी एक दूसरे पर टालता नजर आया। हालांकि ये जरूर है कि रानीपुर विधानसभा क्षेत्र में आने वाला हिस्सा आंशिक रूप से बेहतर स्थिति में है, लेकिन ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र में सड़क की हालत अब भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। स्थानीयों का कहना है कि ये समस्या कोई नई नहीं है, बल्कि कई सालों से सड़क की यही हालत बनी हुई है। कुछ महीने पहले इसी मार्ग पर बनाई गई पुलिया भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई और वह जलभराव के कारण क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इस रास्ते से हर दिन हजारों लोगों का आवागमन होता है, लेकिन ना तो ग्राम प्रधान और न ही क्षेत्रीय विधायक ने अब तक इस समस्या के स्थायी समाधान की ओर ध्यान दिया है। व्यवस्था भी बहुत कम है, यहाँ सफाई टाइम पर नहीं हो पा रही है। लोग कहने के बावजूद कि भाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रहता है घर, इसमें सफाई की बहुत कमी है और इससे हमारे व्यापार में भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ा है। स्कूल में छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनके लिए बड़ी दिक्कत है। कोई स्थानीय जो नेता है, कभी कोई आए आपसे मिलने के लिए? आते हैं, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन निकलता नहीं है कि भाई कराएंगे तो पानी भर रहा है, बच्चे स्कूल जाए, लेबर जाए, सुबह सारी फैक्ट्रियाँ खुली हुई है, तो सुबह शाम दिक्कत होती है। कितने लोग निकलते होंगे सड़क से? लगभग 200-250 लेबर जाती है सुबह शाम। तो कभी किसी विधायक के प्रधान से मुलाकात की आपने? कभी कोई कई बार आए हैं लोग, प्रतिनिधियों से कहा है, बनाई है नाली छोटी बना दी, कैपेसिटी नहीं, जबकि बड़ा नाला बनना चाहिए। यहाँ से लोगों को पैदल जाना तो बहुत ही दुश्वार है। इसका इतना बुरा हाल है कि कोई देखता ही नहीं है इसे। इसका पहले भी 2-3 बार मुआवना हो चुका है, परंतु काम कुछ नहीं होता है यहाँ। वो भी बड़े दुखी रहते हैं, जाते ही नहीं है बेचारे, खड़े रहते हैं, कोई गाड़ी आएगी उसमें लटक के जाएंगे। इतना बुरा हाल है। कितनी पुरानी समस्या है ये तो कम से कम भी अब मेरे ख्याल से 6-7 महीने से रेगुलर ही चल रही है। तो देवपुरम कॉलोनी है और यहाँ पर पानी नाले का ये सारा रोड पर आ रहा है, ब्रह्मपुरी महदूद तक का, और इसके बारे में शिकायत बहुत कर दी है सभी से सिफारिश की है कि ये नाला मतलब ठीक करवाओ, रोड भी ठीक करवाओ, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और परेशानी दिक्कत देखो, सुबह शाम ड्यूटी वाले जाते हैं, बच्चों की बस आती है, स्कूल वाले वे भी बस नहीं ला रहे हैं इधर, ड्राइवर बोलते हैं कि हम नहीं आ रहे इधर,
बाइक वाले रोड डेली गिर रहे हैं, यहाँ पर चोट लगती है उनके भी। न्यूज इंडिया की टीम ने मामले को लेकर कांग्रेस के क्षेत्रीय विधायक रवि बहादुर से संपर्क किया। विधायक ने बताया कि वह फिलहाल किसी कार्य के चलते क्षेत्र से बाहर है। फोन पर हुई बातचीत में उन्होंने कहा कि संबंधित सड़क का निर्माण पहले ही उनके कार्यकाल में कराया जा चुका है और नाले से जुड़ी समस्या का समाधान भी कराया गया था। विधायक रवि बहादुर ने आरोप लगाया कि बीजेपी से जुड़े जिला पंचायत प्रतिनिधियों ने सड़क पर जबरन नाली खोद दी, जिसके चलते स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वह 13 जनवरी तक जिले से बाहर है और वापस लौटते ही मौके पर पहुंचकर समस्या का स्थायी समाधान करवा देंगे। जिला अधिकारी हरिद्वार मयूर दीक्षित ने कहा कि ये समस्या मेरे संज्ञान में लाई गई है और सड़क का वीडियो भी मैंने देखा है। हम एक टीम मौके पर भेजकर जांच कराएंगे कि जल निकासी कैसे बेहतर की जा सकती है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।